हेलो वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के अगले क्वेश्चंस पे। हमने पांचवी प्रश्नावली की शुरुआत की थी कक्षा 10 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप उससे क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, कल हमने कक्षा 10 के विषय गणित के बारे में बात की थी और इस कड़ी के अंदर हमने दो सवाल कर लिए थे। समांतर श्रेणी हमारी चल रही थी, दो सवाल हमने कर लिए थे और अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ए और डी ज्ञात करना है, प्रथम पद और सारवंतर। पहला है, देखिए 3, 1, -1 और -3। अब इसने कहा ये एपी है, कल हमने एपी बनाई थी, अब उसने एपी बना करके दी है। आज हमें ए और डी ज्ञात करना है। तो देखिए, जो फर्स्ट पद होता है वही होता है प्रथम पद। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। सीधा सा आप लिख सकते हो, यहां पर ए बराबर क्या है, 3। और डी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था a2 - a1। a2 क्या है, यहां पर a2 की जगह है 1 और a1 की जगह कितना है, 3। 1 में से 3 गया, कितना आया, -2। अब आप कहेंगे सर इन दोनों का भी निकालो या इन दोनों का भी निकालो। देखो, इन सब की निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है ये एपी में है, इसका मतलब डी तो सेम होगा। चाहे आप इन दो पदों का डिफरेंस ले लो, चाहे इनका निकालो और चाहे इनका निकालो। कल हमें एपी बनानी थी तो हम बार बार डी चेक कर रहे थे, डी जोड़ते जा रहे थे। अब हमें सब में से किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पहले पद से भी एपी का जो ए और डी है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 1/3, देखिए 5/3, 9/3 और उसके अलावा आ गया 13/3। अब देखिए, एपी माइनस फॉर्म में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है, पॉइंटों में भी रह सकती है और तो और भिन्नों के रूप में भी रह सकती है। अब यहां पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/3, साफ साफ दिखाई दे रही है। अब डी निकालना है तो a2 - a1 फॉर्मूला। तो देखिए, डी बराबर a2 की जगह कितना है, 5/3 माइनस a1 कितना है, 1/3। आपको पता है जब नीचे हर समान होता है डिनोमिनेटर, तब हम एलसीएम वो का वो रखते हैं और ऊपर की कंडीशन ऐसा का ऐसा। तो 5 में से गया 4/3। तो बताओ डी की वैल्यू क्या है, 4/3। क्लियर? इस प्रकार आगे देखिए चौथा सवाल। इसका चौथा सवाल क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, ये इसका एपी है। अब हमें ए निकालना है। ए क्या बताया, पहला पद, तो पहला पद क्या हो गया, 0.6। ठीक है, अब डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है यहां पर भाई, ये a1, a2, a3 और a4। a2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 माइनस 0.6। अब आपको पॉइंट वाले माइनस तो आते हैं, नहीं आते तो सीखो। देखो 1.7 माइनस, जब भी पॉइंट वाले माइनस करने होते हैं तब हम पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिद्ध में पॉइंट रखा, पॉइंट के इधर जो नंबर है वो पॉइंट के इधर लिख दो, पॉइंट के उस तरफ जो नंबर है वो पॉइंट के उस तरफ लिख दो। 7 में 6 गया 1, पॉइंट 1 में से 0 गया 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1। ये लीजिए आपका आंसर। इस प्रकार ये हो गया सवाल नंबर 3। उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कौन कौन से एपी है, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कौन से एपी है, और अगर एपी है तो इसका आपको सारवंतर तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, वरना हमें एपी का पता नहीं चलेगा। और उसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये एपी में है या नहीं, मतलब हम डी निकालने वाले हैं। तो देखिए 2, 4, 8 और 16। अब देखिए, अगर एपी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, डी, क्योंकि एपी सारवंतर से पता चलता है। कल हमने बात की समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, डी समान हो, तो डी ज्ञात करेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो डी बराबर हो गया a2 - a1। a2 की वैल्यू है 4 माइनस a2 की वैल्यू है 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। उसी प्रकार चूंकि हमें चेक करना ना डी समान है या नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का और इन दोनों का सबका चेक करेंगे।
अब A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो देखो यहां पर कितना आ रहा है, A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर आंसर कितना आया 4। अब बताओ क्या D सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो आप यहां लिखोगे कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसका मतलब यह AP नहीं है। क्या लिखोगे आप कि यह AP में नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन। आपको अगर मान लीजिए ये दोनों सेम आ जाए तो फिर भी हम एक बार इस तीसरे को भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें AP का पता करना है और AP कंप्लीट सही होनी चाहिए, इसलिए हम सबका पता करेंगे, जो भी इक्वल आता है AP में है, वरना नहीं। अब देखिए दूसरा इसी का दूसरा सवाल क्या कहता है, यहां पर है 2 5/2, उसके आगे देखिए 3 और उसके आगे है 7/2। ठीक है, हमें D निकालना है। D बराबर सेम फॉर्मूला A2 माइनस A1 और बराबर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 और बराबर आप चाहो तो निकाल सकते हो A4 माइनस A3। सबका चेक करना है। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2 बट्टे में क्या मान लेते हैं 1। उसी प्रकार आप इधर भी चेक करेंगे A3 यानी कि 3 माइनस A2 कितना हो गया 5/2। यहां भी आप चेक कर सकते हो 7/2 माइनस 3। क्लियर। अब देखिए इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर 5/2 को हम सीधा सा क्या लिख सकते हैं 2.5 माइनस 2, तो आंसर आ गया 0.5। इसी प्रकार 3 माइनस 5.2 को मैं कितना लिख सकता हूं 2.5, तो यहां भी आंसर आ गया 0.5। यहां देखिए 7/2 को हम कितना लिख सकते हैं 3.5 माइनस 3, तो यहां भी आंसर आ गया 0.5। अब आप देखिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सारे के सारे आंसर जो है वो क्या है सेम आ रहे हैं। आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो कि जैसे एलसीएम हमने लिया 2, ठीक है, यहां पर आ गया 5 माइनस 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया कितना आ गया 1/2। ऐसे ही 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2, ऐसे ही 7 माइनस 3 दूनी 6 तो 1/2, तो सब में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो एपी में है, तो आप कहोगे ये जो टर्म्स है वो एपी में है। अब सुनिए, अगर ये एपी में है तो हमें अगले 3 पद भी तो ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे A5 ज्ञात करोगे। ठीक है, A5 क्या होता है A4 प्लस D, भाई आगे से आगे में D जोड़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो देखो A4 कितना था 7/2, प्लस को आपने इसमें क्या जोड़ना है 1/2, तो 7 और 1 8/2 यानी कि अगला पद क्या आ गया 4। उसी प्रकार A6 के लिए आप क्या करेंगे A5 माइनस D, तो 4 प्लस 1/2 तो 4.5, तो 4.5 को हम कितना लिख सकते हैं 9/2। अब आप आगे सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार जो A7 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे ट्राई करें, नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए तीसरा सवाल, ये पहला हो गया और ये हमने दूसरा भी कर लिया, इसे आप एक बार उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। इसका जो सवाल नंबर 3 है, देखिए देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, -1.2, उसके बाद है -3.2, -5.2 और -7.2। देखने में भले अजीब सा लग रहा हो लेकिन ये अजीब है नहीं। देखिए डी ज्ञात करना है, तो बार बार मैं सेम फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान रखें कि ये का ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना। A2 की वैल्यू कितनी है -3.2 माइनस, और A1 लिखना है जबकि A1 पहले से माइनस में आ रहा है। यहां देखिए A2 कितना था -3.2, फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह लिखा। अब ये जो A1 है ना वो भी यहां पर माइनस में आ रहा है, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां कितना है -3.2। तो देखिए जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। 3.2 में से 1.2 गया तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो आंसर कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है ना, हम माइनस करते समय वही चिन्ह आगे लगाते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या 3.2 है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यानी कि इसका आंसर तो कितना आ गया -2। आगे देखो A3 माइनस A2, A3 है -5.2 और A2 पहले से माइनस में एक चिन्ह इसका है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3.2। फिर से वही सवाल, 3.2 में से 5.2 गया कितना आ गया 2, और वो भी किसका आया माइनस का, क्योंकि यहाँ भी बड़ी संख्या माइनस में। ऐसे 7.2 में से 5.2 जाएगा तो भी कितना आ जाएगा -2। आप देखिए सार अंतर क्या है समान, इसका मतलब यह एपी में है। ठीक है, अब अगर ये एपी में है
तो हमें आगे याद करना है A5 होता है A4 प्लस D, ठीक है, या फिर A प्लस 4D, जो भी आप चाहो, कल हमने समझ ली थी ये बात। तो अब देखिए A4 माइनस 7.2 प्लस और -2, भाई हमें प्लस करना है लेकिन प्लस क्या करना है, -2, तो माइनस प्लस माइनस, तो -7.2 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 9.2। अब आपको पता है ऐसे 2 बढ़ाते जाने, तो ऐसे ही A6 कितना हो जाएगा, -11.2, और ऐसे ही A7 कितना हो जाएगा, -13.2। अब आप फॉर्मूले हर के अंदर ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार भी सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4, फॉर्मूला ये हम सेम रखने वाले हैं, तो फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4 जो है वो क्या कर रहा है, -10, उसके बाद है -6, और उसके बाद में है -2, और उसके बाद में है +2, ठीक है। तो देखिए -6, A2 की जगह कितना है, -6, और माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, A1 की जगह कितना है, 10। मैंने कहा प्लस माइनस जब हो तो माइनस करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 10 में से 6 गया, कितना आया, 4। जो चिन्ह बड़ी संख्या का होता है वो चिन्ह रखते हैं, तो संख्या किसमें है, बड़ी वाली, प्लस में, तो ये आंसर आया प्लस का 4। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो माइनस का 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 6 में से 2 गया, फिर से कितना आया, 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे प्लस में। आगे देखिए 2, और इस 2 में से माइनस माइनस प्लस के 2, तो आंसर कितना आ गया, 4। बताओ एपी में है या नहीं, बिल्कुल एपी में है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले पद ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है एपी कितना ही, +4, तो आगे +4 करते जाओ, 4 जोड़ दिए, कितना आया, 6, फिर कितना आ गया, 10, और फिर कितना आ गया, 14। आप ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर यूज कर सकते हो जब आप फेयर कॉपी में करो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चंस। अब देखिए सवाल नंबर 4 तक तो हो गया, अब है सवाल नंबर 5। तो ये लिख लिया मैंने सवाल नंबर 5। अब देखिए 5वां सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 3, उसके बाद में है 3 + √2। अब आप रूट की संख्या देख करके घबरा मत जाना, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। अब रूट आ गए तो बच्चे कंफ्यूज कि रूट में आ गए, रूट में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें, रूल हमें ये का ये फॉलो करना। A2 कितना है, A2 यहाँ पर 3 + √2 माइनस A1 कितना है यहाँ पर 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, भाई 3 में से 3 चला गया 0, बच गया क्या, √2, ठीक है। आगे देखिए A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है, 3 + √2। अब ये पूरा माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए 3 + 2 √2, माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 और प्लस प्लस माइनस का √2, 3 में से 3 चला गया। अब यहां पर 2 √2 है और यहां पर केवल √2, इस √2 को हम 1 √2 मान सकते हैं, आगे मैं 1 लिख सकता हूं। तो देखिए 2 √2 में से जब 1 √2 जाता है तो कितना बचता है, 1 √2, सेम आ रहा है। इसी प्रकार देखिए 3 से 3 कट जाएगा ये वाला, और 2 √2 और यहां पर है 3 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो आगे फिर से क्या आ जाएगा, √2। तो इसका मतलब यहां पर भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी के अंदर है। अगला पद ज्ञात करेंगे, तो देखिए 3 के बाद में √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2, तो हम लिखेंगे 3 + 3 √2 आ गया, तो 4 √2, अगला 3 + 5 √2, और इससे अगला 3 + 6 √2, ठीक है। कर पाओगे आप, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 6, फॉर्मूला आपको ये याद हो ही गया होगा, डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अब देखिए छठवां जो सवाल है वो क्या है, देखिए 0.2, 0.22, 0.222 और 0.22, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए A2 - A1, तो 0.22 माइनस करेंगे 0.2। मैंने अभी पॉइंट वाले माइनस सिखाया आप लोगों को कि पॉइंट के जस्ट इधर और जस्ट इधर, हम इधर से लिखना शुरू नहीं करेंगे। तो 2 में से 2 गया 0, आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 0.02। इसका करते हैं 0.222 माइनस 0.22, यहां आंसर आया 2, 0, 0.0। भाई साहब क्या बराबर है,
देखिए 0.02 और 0.002, 10 गुना का फर्क आ रहा है बच्चा। कितने गुना का? 10 गुना का। आपको 0 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये 10 गुना का फर्क है। सेम यही फर्क, जैसे यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 20। 10 गुना का फर्क हो रहा है ना, तो 0 आगे लगती है तब भी 10 गुना का फर्क होता है, पीछे लगती है तब भी 10 गुना का फर्क होता है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और अगर ये एपी में नहीं है तो आगे के पत्तों में ज्ञात करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल नंबर 6 हो गए, तो 7वां। हम लगातार सवालों के ऊपर चल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, बाकी आप देखते रहिए। सवाल नंबर 7 ये है 0 - 4 - 8, 0 - 4 - 8 और -12। अब देखिए जब आपने अगर 6 सवाल बड़े मन से सीखे ना, तो अब आप सवालों को देखते ही पहचान जाओगे। बताओ क्या एपी में है? मुझे तो लग रहा है, देखो -4 और -0, 4 में से 0 गया, आंसर आया -4। उसी प्रकार -8 और माइनस प्लस का 4। अब ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि A3 - A2, तो माइनस का चिन्ह पहले से क्वेश्चन में है, और माइनस का A2 फिर से आ गया, तो प्लस का 4। तो 8 में से 4 गया 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। उसी प्रकार 12 में से 8 गया 4। ठीक है, तो देखिए ये एपी में है या नहीं? बिल्कुल है। तो -4 और ऐड कर दो तो -16, फिर -4 ऐड करेंगे -20, और फिर -4 ऐड करेंगे तो -23। आगे बात समझ में? अब मुझे भी लग रहा है शायद आप लोगों को इजी लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इतने सवाल निकाल लिए, 7 सवाल हो गए। अब देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? बड़ा ही आसान सवाल है, देखिए -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, देखिए A2 है माइनस का 1/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2, कट गया। बताओ डी कितना आया? 0। उसी प्रकार इसमें -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, बढ़ जाओ, कट गया कितना? 0। और उसी प्रकार 1/2 से 1/2 ये भी कट जाएगा, और कितना आएगा? 0। तो बताओ डी कितना आ रहा है? 0 आ रहा ना। कल भी हमने एक ऐसा सवाल किया था जिसमें डी 0 था, तो एपी सेम बनी थी। इसका मतलब ये एपी में माना जाएगा, भले ही डी कितना हो? 0 है, तो सेम ना, चेंज तो नहीं हो रहा, तो ये एपी में माना जाएगा। तो अगले पद भाई 0 अगर जोड़े घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यही पद वापस आ जाएंगे 1/2, फिर से -1/2 और फिर से -1/2। बताओ था इजी सवाल? अब आप लोगों को ये सवाल आने लग गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल, थोड़ा सा अजीब सा है। ये रहा सवाल नंबर 9। क्या है सवाल नंबर 2? 13927, 139 और 27। बताओ बच्चा, देखते पता चलता है कि ये सवाल एपी में नहीं है। क्यों? डिफरेंस पता करो। 3 में से 1 गया, 3 - 1 2 बराबर 9 - 3 6। बताओ देखिए क्या एपी में है? सर बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है हमें, तो बड़ा इजी सवाल है ना। अब देखिए 9 हो गया, तो सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए अब ये सवाल देखिए, A, 2A, 3A और 4A। अगर आपने ध्यान से समझा तो समझते रहिए। 2A - A, 2 में से 1 गया, कितना बच गया? A। इसी प्रकार 3A - 2A, भाई 3 में से 2 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। उसी प्रकार 4A - 3A, 4 में से 3 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। अब हमें आगे के 3 पद निकालने हैं, तो हम ऐड करते जाएंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। आप वैसे फॉर्मूले से कर सकते हो जो अभी मैंने पीछे बताया। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी सारे क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए 10 सवाल हो चुके हैं, तो ये रहा सवाल नंबर 11। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 11 कह रहा है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है, √3, √6, √9 और √12। ठीक है, देखने में जितना सरल लग रहा है बेटा, सरल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। यहां पर देखो √3 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो √6 है, अब मुझे क्या पता √6 में से √3 जाता है क्या? नहीं जाता। रूट में सेम संख्या में से माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा √2 × √3। अब बताओ √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी कितना हो गया? 6। उसी प्रकार √9 को भी ऐसे लिखेंगे √3 × √3, और 12 को ऐसे लिखेंगे √3 × √4। समझ में आ गई बेटा इतनी बात? भाई हमने इनको टुकड़ों में तोड़ लिया, जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब क्या होगा? A2 - A1 करेंगे,
बराबर यहाँ पर a3 माइनस a2 करेंगे। तो ध्यान से समझना, a2 की वैल्यू कितनी है √3 इंटू √2 और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है √3। अब दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने √3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया √2, √3 बाहर कॉमन आ चुका तो यहाँ अंदर सिर्फ √2 माइनस √3 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना मानेंगे 1। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा √3 कोष्टक √2 माइनस 1। इधर देखिए √3 है, सॉरी a3 है, √3 इंटू √3 माइनस a2 कितना है √2 इंटू √3, एक ही बात है। अब देखिए यहां से भी √3 कॉमन आ रहा है तो मैंने √3 कॉमन लिया। आप कहेंगे सर यहां भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिए √3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √3 माइनस यहां √3 कॉमन आ चुका, क्या बचा √2। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप इधर मिलाओ, √3 तो बाहर वाला तो सेम है लेकिन क्या अंदर वाली वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। समझ में आई? बच्चे क्या करते हैं इसको देखते ही बता देते एपी में, कैसे 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 9 गया 3। अरे भाई रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू का सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब देखिए 11 हो गए, सवाल नंबर 12। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12, ओ सॉरी ये बेटा सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर कितना है ये 13 है। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 है a स्क्वायर, सवाल नंबर 11 है a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर 4। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 13वां सवाल आ गया था, यहां पर सवाल नंबर कितना है 11। तो देखिए a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a गुणे a माइनस a1 यानी कि a। फिर से वही बात, एक कॉमन लेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे काट देते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट हम नहीं काट सकते। यहां भी अगर आप 3 से 3 काटने की कोशिश करोगे ऐसा नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना। एक कॉमन लिया तो यहां बच गया a और यहां बच गया -1, a -1। फिर देखिए आगे a3 और इसमें से मुझे माइनस करना है a स्क्वायर, तो दोनों में से देखो a3 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a और यहां पर आ गया a स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ गया a स्क्वायर और अंदर क्या बच गया a -1। तो देखिए इस बार अंदर वाली वैल्यू तो सेम है लेकिन क्या बाहर वाली वैल्यू सेम है, नहीं, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 13 और 11, तो बीच में सवाल 12 रह गया अपना। अब हम करते हैं सवाल नंबर 12। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, √2 √8 √18 और उसके बाद है √32। अब जरा ध्यान से समझे, यहां पर √2 है, आगे कितना है √8, मुझे इसको √2 की फॉर्म में बनाना है, तो √8 को 2 की फॉर्म में बनाने के लिए लिख सकता हूं मैं √2 मल्टीप्लाई √4। भाई 4 दूनी 8 होता है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। उसी प्रकार 32 को कितना लिख सकते हैं 16 दूना 32। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन नंबर्स को तो यहां पर √2 है, अब बताओ √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहां पर मैंने इसकी जगह 2 लिखा और आगे √2। यहां पर 9 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट कितना हो गया 3। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूं 4√2, आ गया सही एपी ये है। अब चेक करते हैं 2√2 माइनस √2। अब आप √2 से √2 मत निकालना, देखिए 2√2 में से 1√2 गया तो आंसर कितना आ गया √2। उसी प्रकार 3√2 में से माइनस 2√2 किया तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1√2। उसी प्रकार 4 में से 3 गया तो फिर से 1√2। अब आगे की संख्या भी ऐसे ही बनेगी 5√2 6√2 और 7√2। अब आप कहेंगे सर हमें तो इस फॉर्म में निकाल के दो, तो देखिए बेटा इसका तरीका क्या होता है, हमने 4 का 2 लिखा, 9 का 3 लिखा और 16 का 4 लिखा, मतलब हम स्क्वायर को शॉर्ट कर देते हैं। तो जब आप इनको इस फॉर्म में बनाओ तो इनका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, तो यहाँ पर आ गया √50। ऐसे 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, तो आप लिखोगे √72। यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 98। समझ गए बात को? आपको इस प्रकार इनका स्क्वायर करना और फिर अंदर वाले से गुना करना है, क्योंकि इनको हमने स्क्वायर को तोड़ा था।
अब सवाल नंबर 13 तक हो चुके हैं। अब हम करते हैं सवाल नंबर 14। तो देखिए 1 का स्क्वायर, सवाल नंबर 14, 1 का स्क्वायर, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर और उसके बाद में 7 का स्क्वायर। भाई साहब देखने से पता चल रहा है 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49। इसमें मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, क्या बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये एपी में है क्या? आप बिना देखे बता सकते हो सर बिल्कुल एपी में नहीं है। तो अगर इतने सवाल हमने किए तो एक सवाल आप भी कर सकते हो। अब देखिए लास्ट सवाल, सवाल नंबर 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में कितना है 73। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोला है? अरे देखो कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और यहाँ कितना 73। चेक करते हैं भाई साहब। 25 माइनस 1 तो लिखो 24 बराबर 49 माइनस 25 तो फिर से कितना 24, 73 माइनस 49 फिर से कितना 24। बताओ एपी में है या नहीं? सर बिल्कुल है। तो ऐड करते चलो। अगर 73 में मैंने 24 ऐड किए तो 4 3 7, 7 और 2 9 आ गए। अब इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121। फिर से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 165। ये लीजिए इसमें 20 यहाँ पर 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रश्नावली 5.1 के सवाल। 4 सवाल थे, चारों सवाल हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ाई को अपनी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।